4K टीवीज 43 इंच साइज से शुरू होते हैं, लेकिन हर कंपनी 50 इंच के मॉडल को बिल्कुल अलग तरीके से बनाती है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि 50 इंच के टीवीज जनरली लोग अपने बेडरूम में लगाते हैं, जहां टीवी सबसे ज्यादा देखा जाता है और कंपनीज उसमें फीचर्स भी उसी हिसाब से देती है। तो क्यों ना आज सारे बजट ब्रांड्स के 50 इंच के मॉडल को कंपेयर करके मैं आपको ये बताऊं कि आप अपना हार्ड एंड मनी किस टीवी में इन्वेस्ट करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 टीवीज 50 इंच साइज में। दोस्तों, इस कंपैरिजन के अंदर मैं 42,000 तक के ये सब टीवीज कवर करूंगा और हो सकता है आप मेरी दी गई रैंकिंग से अग्री ना करें, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे रीजन सुनेंगे तो आप भी अग्री करेंगे। एज ऑलवेज मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे व्यूअर्स ही मेरी ताकत हैं, क्योंकि मैं किसी ब्रांड के स्पॉन्सर्ड कंटेंट को अपने चैनल पे नहीं चलाता और ना ही मुझे कोई फ्री रिव्यू यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज़ के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोलने के बजाय अनकंफर्टेबल सच बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ और वही मैं आज भी बोलूँगा। आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो ब्रांड्स टॉप 5 लिस्ट में नहीं आ पाएंगे मैं उनके ना आने के रीजंस आपको वीडियो के एंड में दूंगा। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है LG का UM7290। इसमें आपको मीडियम बेजल डिज़ाइन, प्लास्टिक की बॉडी और एक प्लास्टिक का स्टैंड मिलेगा। ये टीवी आता है 4K अल्ट्रा HD 3814x2160 के रेजोल्यूशन और 50 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस टीवी में आपको IPS D-LED पैनल मिलेगा। ये एक 8-बिट पैनल है जो कि आता है HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 220 निट्स तक और ये टीवी आता है ट्रू कलर एक्यूरेसी, 4K अपस्केलर और LG ThinQ AI फीचर्स के साथ। LG का एक अच्छा IPS पैनल यूज हुआ है इस टीवी में। क्या ये बेस्ट पैनल है? नहीं। तो क्या ये बुरा पैनल है? वो भी नहीं, क्योंकि LG की कंट्रास्ट और कलर मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है कि आप चाह के भी कोई कमी इनमें निकाल नहीं सकते। व्यूइंग एंगल्स होते हैं बेहतरीन, हमेशा की तरह, और कोई कलर लॉस नहीं साइड में जाने पर। 4K अपस्केलर भी अच्छा काम करता है, पर आपको HD सेट टॉप बॉक्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि SD चैनल्स उतना मज़ा नहीं देंगे जो क्लैरिटी HD चैनल्स दे सकते हैं। एप्पल यूज़र्स के लिए ये टीवी एक तोहफा है। मैंने अपने iPad को इस टीवी में कास्ट किया और क्या सीमलेसली बिना किसी लैग के कास्टिंग हुई। ThinQ AI फीचर्स भी अच्छे हैं स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करने वालों के लिए, एंड ओवरऑल इट्स अ गुड स्मार्ट टीवी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको LG का वेब OS मिलेगा और साथ में मिलेगी मीराकास्ट की सपोर्ट। हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको LG का क्वाड कोर CPU और LG का ही मोशन को प्रोसेसर GPU मिलेगा। इसमें आपको 1.5 GB की रैम और 4 GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी सिर्फ 1 GB की। इस टीवी में आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे जो कि डॉल्बी ऑडियो और क्लियर वॉइस 3 को सपोर्ट करते हैं। इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी ज़रूरी एक पोर्ट मिलेगा, पर हेडफोन जैक मिसिंग है। इस टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलेगी और साथ ही मिलेगा सिंगल बैंड वाईफाई। गेमिंग का मत सोचिए इस टीवी से, ये कंटेंट एंजॉय करने वाला टीवी है बस। मैं इससे पहले LG के जैज़ मॉडल को सुन चुका था, इसलिए इस टीवी की आवाज़ को सुनने का मन ही नहीं करता। स्पीकर सिर्फ वोकल्स के लिए अच्छे हैं, म्यूज़िक या मूवीज़ आप इन स्पीकर से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और साउंड बार इस टीवी के लिए इज़ अ मस्ट। इस टीवी की स्टोरेज भी बहुत कम है, लेकिन एक्सटर्नल ड्राइव लगा के आप उस स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए आपको मिलेगी मीराकास्ट सपोर्ट, जिससे आप स्मूथली अपने एंड्रॉयड फ़ोन को इस टीवी पे कास्ट कर पाएंगे। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है Mi TV 4X। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा, प्लास्टिक की बॉडी मिलेगी और एक प्लास्टिक का स्टैंड मिलेगा। ये टीवी आता है 4K अल्ट्रा HD 3814x2160 के रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस टीवी में आपको एक VA D-LED पैनल मिलेगा। ये एक 10-बिट पैनल है जो आता है HDR10 सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 200 निट्स तक और ये टीवी आता है विविड पिक्चर इंजन टेक्नोलॉजी के साथ। कमाल है Xiaomi के इस 50 इंच के VA पैनल वाले टीवी की कलर रिप्रोडक्शन।
उस पे ये विविड पिक्चर इंजन से कलर सच में विविड लगते हैं, पर 10 बिट पैनल के 1 बिलियन कलर्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत कम है इस पैनल की। ओवरऑल डिज़ाइन भी इस टीवी का अच्छा है, बहुत प्रीमियम नहीं पर बहुत आउटडेटेड भी नहीं। Xiaomi ने प्ले सेफ स्ट्रैटेजी के साथ इस टीवी को लॉन्च किया था, ना ज़्यादा फीचर्स, ना इतने कम कि इग्नोर करा जा सके। शायद तभी ये बना इंडिया का बेस्ट सेलिंग बजट स्मार्ट टीवी। पर व्यूइंग एंगल्स उतने अच्छे नहीं है जितना Xiaomi क्लेम करता है, मे बी बिकॉज ऑफ VA पैनल, पर इतना तो एक्सेप्टेबल है। SD चैनल्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं सभी 4K टीवी के बायर से कहना चाहूँगा कि टीवी की कॉस्ट को 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा समझकर एक HD सेट टॉप बॉक्स में इन्वेस्ट करें। Mi TV 4X आता है Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके ऊपर आपको स्किन मिलती है पैचवॉल 2 की, जो बहुत ही जल्दी अपग्रेड हो जाएगी पैचवॉल 3 में। इस टीवी में आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलेगा। इस टीवी में आपको मिलेगा Cortex का A53 CPU और Mali का 450 MP3 GPU। इस टीवी के अंदर आपको 2 GB की रैम मिलेगी और 8 GB की स्टोरेज, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी सिर्फ 4 GB की। इस टीवी के अंदर आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे जो कि डॉल्बी ऑडियो और DTS HD को सपोर्ट करते हैं। इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, पर इसमें ऑप्टिकल पोर्ट और हेडफोन जैक मिसिंग है। इस टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन मिलेगा 4.2, पर इसके अंदर आपको डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलेगी। गेमिंग इस टीवी में अच्छी हो सकती है और इसका ट्रिपल कोर GPU अच्छी परफॉर्मेंस देता है बिना किसी लैग के। पैचवॉल 2 का इंटरफेस बहुत शानदार है, ज़बरदस्त कंटेंट मिलता है इसमें, पर इसकी वजह से टीवी बूट बहुत स्लो होता है, कभी 20 सेकंड में और कभी 30 सेकंड में। स्पीकर्स एवरेज हैं और पंची सिनेमैटिक साउंड इन स्पीकर से एक्सपेक्ट करना बेकार है। अगर मैं ये टीवी लूँगा तो एक साउंड बार पहले ऑर्डर करूँगा। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है मोटोरोला टीवी। इसमें आपको थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक की बॉडी और एक मेटल का स्टैंड देखने को मिलता है। ये टीवी आता है 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 के रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस टीवी में आपको VA D-LED पैनल देखने को मिलेगा, जो कि एक 8 बिट प्लस FRC पैनल है और आता है डॉल्बी विजन और HDR10 सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 280 निट्स तक और ये टीवी आता है 4K अपस्केलर, MEMC और ऑटो ट्यूनेक्स टेक्नोलॉजी के साथ। मेरी 4K टीवीज़ की टॉप 5 लिस्ट में पहली बार मैंने मोटोरोला टीवी को इंक्लूड किया है, सिर्फ इस मॉडल में मिलने वाले पैनल की वजह से। मोटोरोला टीवी के सभी 4K मॉडल्स के अंदर आपको एक IPS पैनल मिलता है, लेकिन सिर्फ इस मॉडल में आपको मिलेगा VA पैनल। इसकी ब्राइटनेस लेवल भी कम है दूसरे मॉडल्स के मुकाबले, पर मोटोरोला की मार्केटिंग बहुत मिसलीडिंग है, जो कहती है 10 बिट कलर डेप्थ, और वो होता है 8 बिट पैनल प्लस FRC। लेकिन कलर्स बुरे नहीं लगते, बल्कि अच्छे लगते हैं ऑटो ट्यूनेक्स टेक्नोलॉजी की मदद से, और उस पे MEMC काम करता है एक बोनस की तरह। मोशन ब्लर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन क्या ये पैनल बेस्ट है? और जवाब है नहीं। तभी तो ये टीवी मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे है। व्यूइंग एंगल्स एक टिपिकल VA पैनल वाले हैं। 20 to 25% कलर लॉस एक्सट्रीम साइड पे जाने पे मिलता है। SD चैनल्स भी ओके लगते हैं 4K अपस्केलर की मदद से, लेकिन Mi TV जितने अच्छे नहीं। ये टीवी आप HD सेट टॉप बॉक्स के साथ ही ऑर्डर करें। इस टीवी में आपको Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलेगा। ये टीवी आता है Cortex के A53 CPU और Mali के 450 MP4 GPU के साथ। इस टीवी में आपको 2.25 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 11 GB की। इस टीवी में आपको 30 वॉट के फ्रंट फायरिंग साउंड बार स्टाइल के बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं, जो कि आते हैं डॉल्बी ऑडियो और DTS ट्रू सराउंड सपोर्ट के साथ। इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलेगा, लेकिन हेडफोन जैक मिसिंग है। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ और इसमें आपको सिंगल बैंड वाईफाई सपोर्ट देखने को मिलेगी। अगर आप गेमिंग के लिए एक टीवी ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश यहाँ ख़त्म होती है। क्वाड कोर GPU ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है इस टीवी में, और गेमिंग कंट्रोलर से आप लैग फ्री गेमिंग कर पाएंगे। मोटोरोला टीवी का स्पीकर सेटअप एक साउंड बार शेप में आता है, जो कि देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। मेटल के स्टैंड के ऊपर ये साउंड बार
एक बॉक्स स्पीकर यूनिट है जिसमें आउटपुट की कमी तो नहीं पर क्वालिटी और पंच की है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये स्पीकर सेटअप ज़्यादातर लोगों के लिए एक अप्रोप्रिएट साउंड सेटअप है। मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है VU प्रीमियम टीवी। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिज़ाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक का ही स्टैंड देखने को मिलेगा। ये टीवी आता है 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 के रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस टीवी में आपको VA D-LED पैनल देखने को मिलेगा। ये एक 8-बिट पैनल है जो कि आता है HDR10, डॉल्बी विजन और HLG सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 400 निट्स तक और इस टीवी के अंदर आपको मिलेगा वीडियो अपस्केलर, क्रिकेट मोड और एक PC मोड। क्या पैनल है और क्या कलर मैनेजमेंट है। आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड बाय दिस पैनल। ब्राइटनेस लेवल भी एकदम अप्रोप्रिएट। मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि बजट टीवीज़ के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स है। क्रिकेट मोड और PC मोड भी अच्छा काम करते हैं, पर सबसे अच्छा है वीडियो अपस्केलर इस टीवी का, जो SD चैनल्स को भी अपस्केल करके इस 4K स्क्रीन पर दिखाता है और 720p के वीडियोस भी अच्छे से अपस्केल हो जाते हैं। व्यूइंग एंगल्स इस टीवी में भी वही VA पैनल वाले हैं, 20% का कलर लॉस एक्सट्रीम साइड पे जाने पे, लेकिन शायद आप वो नोटिस ना करें क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है जो मदद करती है व्यूइंग एंगल्स को सही रखने में। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस टीवी के अंदर आपको मिलेगा Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स और बिल्ट इन क्रोमकास्ट। इस टीवी के हार्डवेयर की बात करें तो कॉर्टेक्स का A53 CPU और माली का 470 MP3 GPU आपको मिलता है इस टीवी में। इस टीवी में आपको मिलेगी 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी सिर्फ 11 GB की। इस टीवी के अंदर आपको 30 वॉट के डाउन फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स देखने को मिलेंगे जो कि आते हैं डॉल्बी डिजिटल MS12 सपोर्ट के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं और बाकी सभी ज़रूरी एक पोर्ट मिलता है। हेडफोन जैक भी मिलेगा और ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट भी मिलेगा। इस टीवी के अंदर आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। गेमिंग के लिए भी ये एक सही टीवी है, लेकिन मोटोरोला जितना अच्छा नहीं। इस टीवी में आपको ट्रिपल कोर GPU मिलेगा जबकि मोटोरोला में क्वाड कोर। व्यू इतनी बड़ी कंपनी है पर उन्होंने सारी प्रीमियम टीवी रेंज में इतनी बेकार क्रोमकास्ट कनेक्टिविटी दी है, स्पेशली मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हुए, कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा लाइव कास्ट ऐप यूज़ करने को। 30 वॉट के बॉक्स स्पीकर्स अच्छा साउंड करते हैं और आपको वॉल्यूम की कमी महसूस नहीं होगी, पर जो पंच मैं अपने टीवी में ढूंढता हूँ वो नहीं मिला मुझे इस टीवी में भी। शायद इसीलिए आजकल साउंड बार की सेल ज़्यादा हो रही है। मैंने इसी तरह के वीडियो 32, 43, 55 और 65 इंच के भी बनाए हैं। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे हुआ है टाई और उसमें पहला टीवी है VU सिनेमा टीवी। इस टीवी के अंदर आपको थिन बेजल डिज़ाइन देखने को मिलेगा, प्लास्टिक की बॉडी और एक मेटल का स्टैंड मिलेगा। ये टीवी आता है 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस टीवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा VA D-LED पैनल। ये एक 8-बिट पैनल है जो कि आता है डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ। इस पैनल के अंदर यूज हुई है पिक्सेलियम ग्लास टेक्नोलॉजी जो इसको देती है 550 निट्स की ब्राइटनेस। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगा 4K अपस्केलर, क्रिकेट मोड और गेमिंग मोड। जितना अच्छा ये टीवी है उतना ही कम इसका स्टॉक अवेलेबल होता है ऑनलाइन। सिनेमा रेंज में सिर्फ 50 इंच मॉडल में VA पैनल मिलता है और क्या बात है इस पैनल की। बहुत ही बढ़िया कलर रिप्रोडक्शन और उससे भी बढ़िया कंट्रास्ट मैनेजमेंट और उस पर 550 निट्स की ब्राइटनेस। इस 8-बिट पैनल का पूरा यूटिलाइजेशन किया है व्यू ने इस टीवी में। मैं गिन तो नहीं सकता, लेकिन 16 मिलियन कलर्स का एहसास ये टीवी पूरा कराता है। इस टीवी का वीडियो अपस्केलर SD चैनल्स को भी अच्छे से दिखाता है और 720p के वीडियोस को भी। शायद व्यू के DNA में ही अच्छी वीडियो अपस्केलिंग है। ज़्यादा ब्राइटनेस होने की वजह से मुश्किल से 10-15% का कलर लॉस मिलता है इस VA पैनल से। जैसा व्यू ने क्रिकेट मोड को एडवर्टाइज किया है बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है आपको इस टीवी में। क्रिकेट मोड में ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा मोशन ब्लर कम लगता है, पर ख़त्म नहीं होता। ये टीवी आता है Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स और इसके अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी मिलता है।
इस टीवी के अंदर आपको मिलेगा कॉर्टेक्स का A55 CPU और माली का 470 MP3 GPU। इस टीवी के अंदर आपको मिलेगी 1.5 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 4 GB की। इस टीवी की हाईलाइट है इसकी बिल्ट इन साउंड बार, जिसके स्पीकर्स और ट्वीटर का टोटल आउटपुट है 40 वॉट, जो कि आती है डॉल्बी डिजिटल प्लस सपोर्ट के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी जरूरी एक एक पोर्ट मिलेगा। ऑप्टिकल पोर्ट और हेडफोन जैक भी मिलेगा। इस टीवी के अंदर आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.0 और ये टीवी देता है सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। गेमिंग के लिए एक अच्छा टीवी है, लेकिन बेस्ट नहीं। कम रैम दे के वीयू की कॉस्ट कटिंग नज़र आती है, पर मैं सोचता हूँ कितनी। बट जो अच्छी बात है वो ये है कि इस टीवी की क्रोमकास्ट कनेक्टिविटी वीयू प्रीमियम टीवी से थोड़ी बेहतर है। और इस साउंड बार के क्या कहने, साउंड आउटपुट तो अच्छा है ही, लुक्स भी कमाल की हैं। स्टैंड पे या दीवार पे ये वाकई बहुत अच्छा लगता है। आप कहेंगे फिर कमी निकाल रहा हूँ, लेकिन अभी भी साउंड में टॉप नॉच क्वालिटी मेरे को इस टीवी में भी देखने को नहीं मिली। अगर एक सबवूफर इस टीवी के साउंड बार में होता तो ये बेस्ट साउंडिंग टीवी बन जाता, लेकिन अभी भी 80% यूजर्स के लिए ये बिल्कुल सही आउटपुट और क्वालिटी देता है। मेरी लिस्ट का नंबर 1 पे आने वाला दूसरा टीवी है iFalcon का K31 मॉडल, जो आता है थिन बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक प्लास्टिक स्टैंड के साथ। इस टीवी में आपको मिलेगा 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 का रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इस टीवी के अंदर आपको VA D-LED पैनल देखने को मिलेगा। ये एक 10 बिट पैनल है जो आता है HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ। इस पैनल की ब्राइटनेस चली जाती है 300 निट्स तक और ये टीवी आता है माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी और AI इंटरकनेक्टिविटी फीचर्स के साथ। इस लिस्ट का बेस्ट पैनल, बेस्ट कलर और कंट्रास्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपको मिलेगा iFalcon K31 के 50 इंच मॉडल में। इसी मॉडल में आपको VA पैनल मिलेगा, जबकि बाकी सभी मॉडल्स में कंपनी IPS पैनल देती है। एंड बॉय, क्या ज़बरदस्त पैनल है ये। पर गुस्सा आता है जब ये देखता हूँ कि एक क्लासिक 10 बिट पैनल सिर्फ 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आया है। पर यह गुस्सा शांत हो जाता है इस टीवी के कलर्स और ब्लैक्स को देख के। बट जिस फीचर से मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ वो है माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी और उसके साथ आने वाला AI पिक्चर इंजन, जो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर को एक AI एल्गोरिदम की मदद से इंटेलिजेंटली कंट्रोल करके बेहतरीन कलर्स और कंट्रास्ट ऑफर करते हैं। अपस्केलिंग इस टीवी की शानदार है और आप SD चैनल्स भी एंजॉय करेंगे इस टीवी पर 2-3 हज़ार खर्च कर लीजिए थोड़ा और मज़ा लेने के लिए। नो डाउट कि IPS वाले व्यूइंग एंगल्स नहीं देगा ये टीवी, पर मैं 20-25% के कलर लॉस एक्सट्रीम साइड पे जाने पे बिल्कुल नॉर्मल समझता हूँ एक VA पैनल के लिए। स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस टीवी से आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करके वायरलेसली उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे अपनी वॉइस कमांड पे। इस टीवी के अंदर आपको मिलता है Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स और बिल्ट इन क्रोमकास्ट। ये टीवी आता है कॉर्टेक्स के A55 CPU और माली के 470 MP3 GPU के साथ। इस टीवी के अंदर आपको 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि इसकी यूजेबल स्टोरेज होगी 11 GB की। इस टीवी में आपको 20 वॉट के बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलेंगे जो कि डॉल्बी ऑडियो MS12 को सपोर्ट करते हैं। ये टीवी आता है 3 HDMI पोर्ट्स के साथ, जिसमें से एक ARC सपोर्ट करता है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी ज़रूरी एक एक पोर्ट मिलेगा। इसमें आपको ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और हेडफोन जैक भी मिलेगा। ये टीवी आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ और इसमें आपको मिलती है सिंगल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन। इस लिस्ट का बेस्ट गेमिंग टीवी भी बनता है iFalcon का K31 मॉडल, क्योंकि ये आता है फास्टर DDR3 रैम और एक ट्रिपल कोर GPU के साथ। 20 वॉट के बॉक्स स्पीकर्स अच्छे हैं पर बेस्ट नहीं। सिर्फ वोकल्स अच्छे आते हैं, लेकिन आप म्यूज़िक और मूवीज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। व्यू सिनेमा टीवी इस टीवी से ज़्यादा बेहतर साउंड करता है। इस टीवी के बायर्स को मेरी यही सलाह रहेगी कि एक एक्सटर्नल साउंड सोर्स का इंतज़ाम पहले करें। थॉमसन टीवी आता है पुराने एंड्रॉयड ओरियो के साथ और इसमें आपको कोई अपस्केल टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये मेरे लिस्ट में नहीं है।
कोडेक टीवी के अंदर अपनी हायर मॉडल्स की तरह वाइट कलर गैमेट ना होने की वजह से इसके कलर थोड़े और फीके लगते हैं, जिसकी वजह से ये मेरी लिस्ट में नहीं है। Samsung NU6100 की पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस लेवल और कनेक्टिविटी ऑप्शंस काफ़ी कम हैं, जिसकी वजह से वो मेरी लिस्ट में नहीं है। TCL P80 और iFalcon K31 ऑलमोस्ट सेम ही टीवीज हैं, पर iFalcon का पैनल फार बेटर है TCL से, इसीलिए TCL मेरी लिस्ट में नहीं है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि आप अपने लिए इनमें से कौन सा टीवी लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। मैं इसी तरीके का टॉप 5 साउंड बार्स का वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीक तक लेके आ रहा हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।